नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ्स के सारे एमसीक्यू 2016 से लेकर के 2025 तक के जितने भी अभी तक जो एमसीक्यू आए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, उन सारे सबको आज हम करेंगे। अगर आप यूपी डीएलएड की सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, परमेय संख्या -4/9 से छोटी परमेय संख्या है। ए ऑप्शन है -1/9, बी है 0.2/9, सी ऑप्शन है 4/9 और डी ऑप्शन है -7/9। इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, 16, 32 और 64 का लासा। इसका सही आंसर है 64, 64। नंबर 3 है, समीकरण 1.5y - 7 = 0.5y का हल है। इसका आंसर है 7। क्वेश्चन नंबर 4 है, y * z - x + z * x - y + x y - z का हल है। इसका आंसर है डी 0। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेमी है और आधार एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई होगी। तो इसका आंसर है 6 सेंटीमीटर, सी। अभी हम 2017 के सारे एमसीक्यू करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक होता है। इसका सही आंसर है 0 ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, 56, 70 और 84 का लासा होगा। इसका आंसर है सी 840। क्वेश्चन नंबर 3 है, समीकरण 2.8x = 5.4 + x का हल है। तो इसका आंसर है सी 3। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप होगा। इसका आंसर होगा बी 120 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, x² - 2xy + 9y² और x² + 2xy - 8y² का योगफल होगा। इसका आंसर होगा 2x² + y²। नेक्स्ट 2019 की सारी एमसीक्यू। इसका पहला क्वेश्चन है, दो असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या होती है तो अनंत परमेय संख्या होती है। इसका सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। इसका ए सही है कि धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 21 की अनुवर्ती संख्या होगी तो 21 की अनुवर्ती 22 है और 22 की अनुवर्ती 23, तो इसका आंसर डी सही होगा 23। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा की माप क्या होगी। इसका आंसर सही आंसर होगा 40 मीटर, सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक घन मीटर बराबर होती है तो इसका सही आंसर होगा डी 1000 लीटर। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं 2020 के सारे एमसीक्यू। इसका पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तो त्रिभुज होगा। तो इसका आंसर होगा डी सही, त्रिभुज संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है तो इसका आंसर होगा ए 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है। इसका आंसर होगा सी पाई। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सार्व समीका है। इसका आंसर होगा बी 2x + 1 = 2x + 2। क्वेश्चन नंबर 5, 3x + 2 = 81 तो x का मान होगा। इसका सही आंसर होगा ए 2। हम शुरू करेंगे 2021 के सारे एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है तो किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप क्षेत्रफल कहलाती है। इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, -1 और +1 के बीच परमेय संख्या प्राप्त होती हैं तो इसका आंसर है सी सही, अनंत परमेय संख्या प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 3, a² - 2ab + b² बराबर होता है तो इसका आंसर होगा बी a - b का होल स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्ग की परिमाप 4 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका आंसर ए सही होगा, 1 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से रैखिक समीकरण नहीं है और इसका आंसर होगा डी सही, x + 1/x = 1। हम शुरू करेंगे 2022 के सारे एमसीक्यू। सबसे छोटा पूर्णांक है, इसका बी सही है 0। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका परिमाप 3 है तो इसका आंसर बी सही है, √3/4 मीटर स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या है, इसका बी सही है। 11,2,3। क्वेश्चन नंबर 4 है परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एक गुणात्मक प्रतिलोम होगा, इसका योगात्मक प्रतिलोम 3/4 और गुणात्मक प्रतिलोम -4/3 होगा, तो इसका बी सही है। अभी हम हल करेंगे 2023 का MCQ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था ऋण पूर्णांक संख्या है, तो -5 ऋण पूर्णांक संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है 9, 12, 18 का लघुत्तम समावर्तक, इसका लघुत्तम समावर्तक 36 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो पाई का परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 9.5 का होल स्क्वायर का मान होगा, तो 90.25 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 वर्ग 40 से 50 का मध्य बिंदु चिन्ह है, तो 40 और 50 के बीच में 45 इसका मध्य बिंदु है। 2025 के MCQ करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आया था यदि किसी त्रिभुज में दो कोण असमान हो तो छोटे कोण के सामने की भुजा होती है, तो छोटे कोण के सामने की भुजा हमेशा छोटी होती है, इसका आंसर छोटी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 योग का तत्समक अवयव क्या होता है, तो योग का तत्समक अवयव 0 होता है, क्योंकि किसी संख्या में 0 ऐड करते हैं तो उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 3 5x² में x की गुणांक बताइए, तो इसमें 5y² इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें गुणा किया जाता है, तो किसी पूर्णांक का मान अगर हमें माइनस में लाना है तो उसमें -1 से गुणा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 परिमेय संख्या 6/5 -5, -7/6, -7/6 में कौन बड़ी है, तो इसका आंसर है -7/6। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।